ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के अवलोकन के आधार पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन 10 दिनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों, राहु देव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर, वहीं केतु देव आपके दसम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बृहस्पति आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव पर प्रभावी अवस्था में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। 21 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में शनिदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर 28 तारीख तक गोचर करने वाले हैं और 29, 30 और 31 तारीख को मंगल आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में सूर्य देव आपके प्रथम भाव पर ही प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र, मंगल और बुध देव ये 3 ग्रह इस समयावधि में आपके द्वादश भाव पर ही प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में आपको बेहतर प्रभाव मिल सकता है और कहां पर आपको सावधानी भी बनाकर चलना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं और बुध देव आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और आपके राशि के स्वामी अच्छी स्थितियों में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में यह 10 दिन की समयावधि आपके जीवन में नए अवसर प्रदान करने वाली है, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाली है, सफलता देने वाली है। कर्म भाव के स्वामी द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो वर्क प्लेस पर आपको इस समयावधि में वाद विवाद से बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पराक्रम भाव पर शनि की मौजूदगी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली है और इस समयावधि में शनि जन क्षेत्रों में सफलता भी देने वाली है। आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, यदि आपका जुड़ाव है, लोहे से जुड़ा हुआ, लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी 25 तारीख तक आपके लाभ भाव पर रहेंगे, उसके पश्चात आपके व्यय भाव पर जाने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में 5 दिन आपके लिए धन में वृद्धि और आर्थिक मामलों में आपको उत्साह ज्यादा प्रदान करने वाला है।
धनु राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक स्थितियों से धन लाभ की संभावना बनेगी। वहीं 25 से लेकर 31 तारीख के बीच में यदि आप कोई शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में निवेश कर रहे हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। दिसंबर के इस समयावधि में 10 दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो अच्छी अवस्था में विराजित हैं। परिवार में शांति पूर्वक और सौहार्द पूर्वक वातावरण बना हुआ रहने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कोई विवाद यदि पिछले समय से चला आ रहा था, उसके निपटारे होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। पिता तुल्य लोगों का, घर के बड़े सदस्यों का आसानी से आपको सहयोग भी मिल सकता है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की योजना पारिवारिक जीवन में बनाई जा सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए दर्शकों, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके जीवन में चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है। 21 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल व्यय भाव पर प्रभावी हैं, द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में रिश्तों में आपको उत्साह बनाकर चलना चाहिए। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपके जीवन में निकलकर सामने आ सकता है, उससे धनु राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों धनु राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन इस समयावधि में मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता और 25 दिसंबर तक शुक्र की अनुकूलता आपको 5 दिन तक विशेष आनंददायी स्थितियों का निर्माण करने वाली है। उसके साथ साथ वैवाहिक भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में जीवन साथी के प्रति आपका जो मिजाज है नरम होना चाहिए। इस समयावधि में 25 तारीख से लेकर आपको 31 तारीख के बीच में 5 से 6 दिनों की समयावधि में वैवाहिक जीवन में भी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। एजुकेशन सेक्टर की जानकारी दिया जाए, धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है, सफलता प्रदान करने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में होना विद्यार्थियों के लिए नई सौगातें दे सकता है और विद्यार्थियों के मन में उत्साह भी दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पराक्रम भाव पर शनि की मौजूदगी और देवगुरु बृहस्पति की अच्छी अवस्था उत्तम स्वास्थ्य इस 10 दिनों की समयावधि में आपको प्रदान करने वाली है। 21 से लेकर 31 तारीख के बीच में दृढ़ निश्चयी होकर, ऊर्जावान होकर आप काम करते हुए नजर आ सकते हैं और आपके साहस में बढ़ोतरी भी मिल सकती है। धनु राशि वाले जातकों इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहेगी। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से अपने आप को दूर रखें। वहीं शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से यदि आप दूर रहते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में मंगल देव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो जो जातक सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए स्थिति काफी बेहतर बनने वाली है। मंगलवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में
भोजन करवाते हैं, गरीबों में यदि आप भोजन करवाते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।